इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर। क्या कहना, वाह 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 वाह। मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। ईमान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर साहब फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में। अली शेरे खुदा साहब फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुकद्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की। क्या कहना, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। क्या कहना, वाह 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 वाह। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम। सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा। अल्लाह मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमए यजीदी। इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मकसूदे मिल्लत, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत, जुमला मुसलमानाने जाए शरीफ। और सरकार गाजी का फैजान लेकर ये मर्द मुजाहिद जिसे मदीनतुल औलिया जाए शरीफ कहा जाता है, जिसके फतेह का सेहरा मर्द मुजाहिद पर है, जहां के दरो दीवार से आवाज आ रही है, तैयारे शौक से एक आफताब आया है। उठो ए जिंदा दिलो इनकलाब आया है। ये तख्तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये आज पर्दे जुल्मत को फाड़ डालेगा। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं। हजरात बहुत अच्छा, क्या कहना, आवाज पर रहम फरमाए, जरा अच्छी आवाज निकले इसकी। आप लोग बैठ जाएं, आगे आ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, कोई बुराई नहीं, आ जाओ। क्या आ कहना, जाओ, वाह 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 वाह। आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, ए अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साये में जमीनों की खबर ले। तूफान तलातुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, इस बज़्म मोहब्बत में जो लोग हाजिर हैं, खुशनसीब हैं कि हमारे स्टेज पर शहजादे रसूल जमात अहले सुन्नत के मुमताज अदीब व खतीब शहजादे मखदूम सिमना हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। ये चमकते हुए चेहरे उलमाए रब्बानीन हैं। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। औलादे पैगंबर में से है मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा।
तहदीद की हदीस मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। हजरात, दीन अहमद ने जो करबल में शिफा पाई है, इब्ने हैदर के घराने की मसीह आई। हजरात, मैं कतई टाइम आपका लेना नहीं चाहूंगा। मैं यहाँ खतीब बनकर नहीं आया, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बनकर के आया। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। हजरात, आप बोले जरा सुभान अल्लाह। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएगा। हजरात, जिस मुल्क में हम रहते हैं इसे हिंद कहा जाता है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हजरात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 1450 साल पहले फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। यही ठंडी हवा देखना है तो अजमेर मुकद्दस में चलो, गरीब नवाज के चौखट से आ रही है। जाए शरीफ में चलो, साहिबे कब्र के मज़ारे पुर अनवार से आ रही है। हजरात, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरजमीने हिंद का नाम ले लिया था, तो इसकी अजमत को अल्लाह ने उजागर कर दिया। हमारे जद्दे करीम जो उतारे गए, सरजमीने हिंद में उतारे गए। और याद कर लो, सबसे पहला इंसान की शक्ल में जिसने सजदा किया वो सरजमीने हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। और याद कर लो, सबसे पहले नबी को वसीला बनाकर अगर दुआ किया तो हमारे जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। सबसे पहले नमाज़े फज्र अदा की तो हमारे जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। एक तारीखी शख्सियत के उर्स में हम हाजिर हैं, लिहाजा मैं तारीख का कुछ शय पर पलट करके आपको आईना दिखाना चाहूंगा। सरजमीने हिंद है, इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। मौर्रिख लिखता है हिंदुस्तान में इस्लाम मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया। तारीख लिखने वाला लिखता है महमूद गजनवी के जमाने में आया। तारीख लिखने वाला लिखता है सरकारे गाजी के जमाने में आया। तारीख लिखने वाला लिखता है अपने अपने इल्म के मुताबिक लिखता है। मगर याद कर लो, भारत में इस्लाम की नशरो इशाअत अगर किसी ने किया है तो उसी शख्सियत को सरकारे गरीब नवाज कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सरकारे गाजी के फौज के कमांडर का नाम साहिब उर्स है। हजरात, इनकी अजमत को समझने की कोशिश करो, इनके अजमत को समझने की कोशिश करो। तुम तारीख इस्लाम को पढ़ो। ऐ मुसलमानों, इल्म को अगर सीखना है तब कभी गूगल से ना सीखना, इल्म सीखना है तो उलमाए अहले सुन्नत से सीखना। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। एक वली के उर्स में हम हाजिर हैं। यहाँ आना इंजॉय के लिए मत आना। तकरीर बहुत अच्छी हुई, नात बहुत अच्छी हुई, आना तो अपना खोया नसीबा बनाने के लिए आना, आना तो बिगड़ी हुई बातें बनाने के लिए आना। इसलिए कि अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। यहाँ आना तो अपने मगफिरत की दुआ के लिए आना, यहाँ आना अपने लिए पाबंदी नमाज की दुआ के लिए आना, यहाँ आना तो उलमा से मोहब्बत की दुआ के लिए आना और इनके
रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। अब हम असले मौजू की तरफ आ रहे हैं। हजरात, इस यहाँ पर जिक्र मदीने वाले सरकार का हो जाए। हजरात, मदीना तैयबा जो इश्क की राजधानी है, वहां से हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मरकज़े इस्लाम, सदरे इस्लाम, जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, जिसे हिजाज़े मुक़द्दस कहा जाता है, जिसे उम्मुल कुरा कहा जाता है, वहां की वादियों में ले चलते हैं। हजरात, ये वही मक्कतुल मुकर्रमा है जहां पर अल्लाह का घर है, जिसे खाने काबा कहा जाता है। यही दुनिया का सेंटर है। ऐ मुसलमानों, सबसे पहला जो घर बना वो अल्लाह का घर बना। दुनिया का सेंटर वही है। वहीं पर एक मुवहिद है जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा जान हैं, सरदारे कुरैश हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे तो उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है। वही अब्दुल मुत्तलिब है। कहते हैं अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला, जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उस रात को काबे का तवाफ कर रहा था। आप फरमाते हैं रात जब तीसरे पहर में दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकामे इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार, मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से और बुत परस्तों की गंदगी से। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अब आओ जरा तारीख का बाप पलट करके मैं आपको आईना दिखाऊं। वहीं पर एक पत्थर है जिसे मकामे इब्राहिम कहा जाता है। नबी के विलादत के मौके पर मकामे इब्राहिम की तरफ काबा झुका था। ऐ मुसलमानों, काबे को झुकना ही था तो हतीम की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था चाहे जमजम की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था रुकने शामी की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था रुकने यमानी की तरफ झुक जाता। झुका तो मकामे इब्राहिम की तरफ क्यों झुक रहा है? तो ऐ लोगों, खाने काबा भी जो झुक रहा है तो उसकी वजह यह है बानिए काबा हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब काबे की छत को मुकम्मल कर दिया, काबे को बना दिया, तब अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, या अल्लाह अगर हुक्म हो तो मजदूरी मांग लो, उजरत मांग लो, मेहनत का सिला मांग लो। जवाब मिला खलील मांगो अता किया जाएगा। तो हजरत खलील ने दुआ किया, या अल्लाह और अंबिया बनी इस्राइल में आए आखिरी पैगंबर को हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे। यही वजह है जब काबा झुका तो मकामे इब्राहिम की तरफ झुक रहा है। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ऐ मुसलमानों, उस नबी का जिक्र खैर कर सुनने के लिए आप आए हो, यहाँ पर खाली हाथ आए हो, मगर हमारा अकीदा है जब जाओगे तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाओगे। अब शॉर्ट में जरा जिक्र जमील करता हुआ चलो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। खाने काबा के अंदर जो होबल नामी बुत था, उसके अंदर से चीखो पुकार की आवाज आई। अब हमारी खुदाई का दौर खत्म हो गया, अब मुस्तफा जान रहमत के मुस्तफाई का दौर आया है। हजरात याद कर लो, ये आवाज सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशियों का ठिकाना न रहा। आप आगे बढ़े, दो पहाड़ियां नजर आती हैं जिनका जिक्र कुरान में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने इन पहाड़ियों को अपनी निशानियों में शुमार किया। यहाँ जब पहुंचे तो क्या देखा? साहिब मदारिजुन नबुव्वा नकल फरमाते हैं, दो हसीन परिंदों को देखा जो आपस में गले मिल रही है और नबी के आमद पर लोरियां सुना रही है। कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं आगे गया और अपने मकान के दरवाजे पे गया। ऐ मुसलमानों, दुनिया में सबसे पहला जो पहाड़ पैदा किया गया वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी पहाड़ी के दामन में मेरे नबी का मौलदो मस्कन है, नबी की जाए पैदाइश है। जिन हुज्जाजे किराम ने मक्कतुल मुकर्रमा का सफर किया होगा, नबी का मौलदो मस्कन देखा होगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं गया, मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और
कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिको मुख्तार पैदा हुए हैं। मैंने कहा जरा मुझे भी दीदार कर लेने दो, जियारत कर लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था, जब तक हम नबी की कदम बोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया, मैंने अपनी न्याम से तलवार खींच ली कि मेरे घर में आकर ये हुकूमत मुझ पे कौन कर रहा है। कहते हैं दरवाजे पे धक्का दिया, अंदर गया तो मेरे बदन पे राशा तारी हो गया, कप कपाकर मेरे हाथ से तलवार गिर गई। ऐ लोगों, उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं, पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, नबी आए, दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए, दस्तूर जमाना लेकर के आए। यही मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जिनको 3 खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया है। सबसे पहले हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, दूसरे नंबर पर हजरत सुवैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा ने पिलाया। लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, हक ये है मेरे नबी ने हलीमा को पाला। हजरत हलीमा सादिया मेरे पैगंबर को लेकर अपने कबीले में जाती हैं। अब मेरे नबी की बरकतों को मुलाहिजा कीजिए। ऐ लोगों, मेरे ना आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना है, हजरत हलीमा का बयान है। उन्हीं के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, जिसके घर अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मगर मोहलिक बीमारी का शिकार हो गया था, लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया था। तमाम डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था, तबीबों ने ठुकरा दिया था, लोगों ने कहा था इसकी बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, ये बच्चा मर जाएगा। औरत रोती हुई एक प्याला लेती है और हजरत हलीमा सादिया की खिदमत में आकर के कहती है, बहन मैंने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है, मेरा बेटा बीमार हो गया है, अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हजरत हलीमा सादिया उठती हैं और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चमकती महकती एड़ियों को धोकर उसी कटोरे में दे देती हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे ही वो औरत जाती है और अपने बीमार बच्चे को पिलाती है, पानी के चंद कतरे उसके हलक के नीचे उतरे ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, अल्लाह ने आजारी को दूर कर दिया, अल्लाह ने तकलीफ को दूर कर दिया। आला हजरत तर्जमानी कर रहे हैं, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे पैगंबर को अल्लाह ने बेमिसाल बना करके दुनिया में भेजा। ऐसे नबी पर नाजिल होने वाली किताब जिसे कुरान कहते हैं, इसे भी बेमिसाल बना करके भेजा। हजरात, अजमत कुरान पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहूंगा। हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। कुरान पढ़ो। ऐ मुसलमानों, गरनाता की तारीख ले लो, जहां से आज मस्जिदों को खत्म कर दिया गया, उससे पहले मकतब पर अटैक किया गया था। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चों को पैदा करो, ताकि ये इल्म कुरान हासिल करें। हजरात, कुरान की अजमत को जरा देखो तो सही। एक वली अल्लाह के मर्द मुजाहिद के कब्र पे हम हाजिर हैं, जिन्होंने इस्लाम की अजमतों को उजागर किया है। मताए जिंदगी जिसने लुटा दी इश्क अहमद पर, खुदा की रहमतों के फूल बरसे इनकी तुरबत पर। ऐ मुसलमानों, कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। मैं तारीख का कुछ चैप्टर पलट करके आपको आईना दिखाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा अगर छपने वाली कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। हजरात, इस कुरान
कुरान की अजमत को जरा समझने की कोशिश करो। मेरे पैगंबर के हयात जाहिरी में, दौरे पाकीज़ा में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, बुक की शक्ल में कुरान नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। मगर यार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप बेमिसाल हो, ऐसे ही अल्लाह ने आप पर जो किताब नाजिल किया कुरान को भी बेमिसाल बनाया। हजरात, इस कुरान को किताब की शक्ल कब दी जा रही है? आओ जरा तारीख का बाप पलट करके देखो। एक जंग लड़ी गई थी, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। उस फौज के कमांडर इन चीफ हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कला कमा करने के लिए हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फौज को दिया था। जंग लड़ी गई, अल्लाह ने फतह मुबीन को नाजिल फरमाया। मगर याद कर लो, उस जंग में 70 हाफिज या बा इख्तिलाफ रिवायत 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए। हजरात, 700 हाफिज जब कत्ल कर दिए गए तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर का दौर चल रहा था। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जब ये बात पहुंचती है तो आप दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में गए। कहा, हुजूर, अगर यूं ही हाफिज कुरान कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत के लिए हम इंसानों के लिए दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को एक जाकर दिया जाए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो कोई नस्से कतई है और ना ही नबी की कोई हदीस है। वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, हुजूर, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाज की सूरत पैदा हो रही है। तब सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। फिर कातिबीने वही को बुलाया गया। हजरात, उन्हीं कातिबीने वही में हजरत अमीर मुआविया भी हैं। हजरात, इन बुजुर्गों को बुलाया गया और कुरान को इकट्ठा किया जा रहा है। आओ जरा अजमत कुरान देखो और हजरत उमर इब्ने खत्ताब की राय देखो। मेरे आका ने फरमाया था, अगर नबूवत का दरवाजा न बंद हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। हजरात, हक वो है जो सर चढ़ करके बोले। हिंदुस्तान के बापू, जिन्हें मिस्टर करमचंद गांधी कहा जाता है, गांधी जी कहते हैं, अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम। वाह 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 वाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, ये मेरी जुरात है, हजरत से हुक्म के बाद मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वरना मेरी हैसियत क्या है? मैं तो आले रसूल के कदम के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ओपडे साहब, आवाज घटाइए नहीं, जमाना तरक्की का है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, हमने थोड़ी देर अजमत कुरान पर, मेरी हैसियत क्या है कि मैं बयान कर सकूं? अल्लाह ने तौफीक दिया, मैंने अर्ज कर दिया। अब आओ जरा इसी कुरान का मौजज़ा मुलाहिजा करो। वाकया कहाँ का है? वाकया अमेरिका का है। ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, जहाँ के पास औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं, वो अपने कल्चर पे नाज करता है। उसी अमेरिका के एक हॉस्पिटल का वाकया है। 2 औरतों को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब था, बच्चों के पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब था। हजरात, यहूदियों ने बिजली काट दिया या बिजली फेल हो गई। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक शहजादे गौसे आजम भी थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादिरी था। वो यहूदियों से कहा करते थे, ऐ लोगों, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यहूदियों को
चैलेंज किया करते थे। हजरात यहूदियों ने बिजली फेल कर दिया, अंधेरा फैल गया। दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चे पैदा हुए, एक के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक के जिस्म से बेटी पैदा हुई। बच्चे बदल गए या तब्दील कर दिए गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतों का मुतालबा था, बेटा मैंने जना है, मुझे बेटा चाहिए। और नादान औरतों, तुमने बेटी को रिजेक्ट किया है, मेरे पैगंबर ने तो दफन होने वाली बेटियों को गले लगाया है, उनको इज्जत दिया है, उन्हें इज्जत दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत का 10 दरवाजा खोल दिया जाता है। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात, यहाँ औरतों को फजीलत नहीं दी जा रही है, मर्द ही हाकिम हुआ करता है। मगर बरकत मुलाहिजा कीजिए हजरात, हजरते सैयद अब्दुल रहमान कादरी यहूदियों से कहा करते थे, आज यहूदियों ने कहा हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, मशीन का सहारा ना लेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और कहो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। अब्दुल रहमान कादरी के सामने जब यह मामला आया तो वो जाकिर नाइक का की तरह नहीं थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इरशाद फरमाया जवाब तो मिलेगा मगर जवाब उलमाए अहले सुन्नत ही देंगे, आलिम रब्बानी ही देगा। आलिम की तरह मिस्र की तरफ रुजू किया। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, एक कुरान की आयत मौजूद है जिसके जरिए हम इन सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो आयत क्या है? वल्ली ज़करे मिसलो हज़िल उनसयैन, कुरान का फैसला है कि जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले की मीरास बटेगी, मरने वाले की दौलत बटेगी, ऐ मुसलमानों तमाम हक अदा करने के बाद जब बारी आएगी बेटे की तो कुरान का फैसला है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। हजरात ये कुरान का फैसला है, बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। अब यहीं पर ये भी कानून सुन लो, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, मकान में बेटे का हक है, मकान में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है, बैंक बैलेंस में बेटे का हक है, बैंक बैलेंस में बेटी का हक है, बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है। फर्क कितना है? बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल मिलेगा। ये कह करके तुम्हारे लिए खलासी नहीं होगी कि हमने लड़की की शादी कर दिया, लड़की का हक अदा करना पड़ेगा। अगर बहन और बेटी ने तुम्हें माफ न किया तो खुदा की बारगाह में एक एक जर्रे का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आलिम रब्बानी ने कहा जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा उसके दूध में अल्लाह ने डबल पावर रखा होगा। लिहाजा एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो जिसमें प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला सैयद अब्दुल रहमान कादरी ला करके जब पेश करते हैं यहूदी मुस्कुराने लगे। अभी तक तो हम इस्लाम पर ही हमला करते थे, अब हाथ से हम कुरान पर भी हमला करेंगे। अरे जालिमो तुम क्या करोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में गिर गए और कहा या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। जब प्रिंट हो करके दोनों औरतों के दूध के रिपोर्ट प्रिंट होकर के निकलते हैं तो एक के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लहमीन डबल है, विटामिन डबल है, एक में सिंगल है। फैसले के मुताबिक जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। इस मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कहकर के कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा रसूल सच्चा है। अब देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनबान। नारे तकबीर, नारे